नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नीरज गिरी मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही मज़ेदार और आसान चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जो है बहुपद से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, इसके शून्य क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि ये बहुपद आखिर क्या है। जैसे मान लीजिए एक जो है क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x² + 5x + 3, 2x² + 5x - 3, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो मैंने लिखा है 2x² + 5x - 3, ये एक बहुपद है। इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे x दिख रहा होगा, ठीक है, x दिख रहा होगा आपको, और कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ जो है नंबर्स दिख रहे होंगे। कौन कौन से, जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है और -3 है, कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। और ऊपर लगी हुई कुछ घात भी दिख रही है, घात भी दिख रही है, ठीक है, पावर जैसे 2, ठीक है, 2 घात है इसकी x की। तो इसमें x को हम चर कहते हैं, ठीक है, x हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक। और जो 2 हैं, 3 हैं और 5 हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात कि एक बहुपद में चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक बहुपद में चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे ये देखिए x की पावर क्या है, x की पावर है 2, ठीक है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 लगभग मतलब इनफाइनाइट नंबर तक जो है घात हो सकती हैं। और घात कभी भी जो है x की पावर -3 या x की पावर 1/2, ठीक है, इस टाइप की घात कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो इक्वेशन दिखते हैं हमको, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बहुपद, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं बहुपद की घात क्या होती है। ये बहुत आसान है, किसी भी बहुपद में जो है चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, जैसे मान लीजिए इसमें चर है, ठीक है, x, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, x की सबसे बड़ी घात है 2, ठीक है, x की जो है सबसे बड़ी घात क्या हो गई है, 2 है। तो x की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। मतलब वही उस बहुपद की घात होती है कि जो सबसे बड़ी घात होती है किसी भी चर की, वही उस जो है बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं 7x की पावर 5 - 4x की पावर क्यूब + 2x + 9, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी घात है 7x की पावर 5, यानी x की पावर जो है 5 सबसे बड़ी घात है, ठीक है। सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 5, तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 5 होगी। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। सबसे पहले समझ जाते हैं डेफिनेशन को कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो ठीक है, तो समझते हैं बहुपद की डेफिनेशन को। दिया गया है, एक ऐसी बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी 2x² + 5x - 3। प्रत्येक पद में एक चर और एक अचर होता है, ठीक है। और चर की घात जो है हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होगी। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो चर की घात होगी ना तो माइनस में होगी, ठीक है, पावर उसकी,
और ना ही उसकी जो है घात होगी 1/2, 2/3, 4/5, मतलब भिन्नों के रूप में भी उसकी घातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा दो कंडीशन नहीं होता है तो इसी को हम बोलते हैं बहुपद। कुल मिलाकर ये समझिए कि बहुपद की जो घात होनी चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बहुपद की घात। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 2x² + 5x - 3, तो यहाँ पर 2x की पावर जो है क्या है, x की पावर जो है 2 है और x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये एक बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर नीचे देखिए, नीचे क्या दिया गया है कि 2x की पावर -3 है प्लस 6x - 7 है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर क्या हो गया है, -3 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो बहुपद के जो है 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 आधार पे। आधार जो है, पहला आधार जो होता है बहुपद का वो घात के आधार पे होता है, दूसरा होता है पद के आधार पे होता है। तो पद के आधार पे भी 3 होते हैं। पहला पद इसमें एक ही पद हो, जैसे मान लीजिए पद के आधार पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पद के आधार पर बात करें, एक पदीय बहुपद मतलब हुआ क्या, एक पद बहुपद इसमें केवल एक पद है। जैसे मान लीजिए 5x लिखा हुआ है, 3x² लिखा हुआ है, 9x³ लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, इसमें केवल एक ही पद है। ठीक है, एक चर है और एक अचर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही पद है, इसको क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद बोलेंगे। और दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। ठीक है, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, तो द्विपदीय बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल 2 पद होते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² + 2 लिखा हुआ है, या फिर 7x⁵ + 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप के अगर जो है टर्म्स आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। अब बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद की। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है त्रिपदीय की बात करते हैं, त्रिपदीय। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है x² - 3x प्लस में जो है 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या 1, 2 और 3, तो 3 पद है ना, तो 3 त्रिपदीय, इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। ये तो था पद के आधार पे। अब हम बात करते हैं घात के आधार पे बहुपद। तो घात के आधार पर भी बहुपद क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद। इसमें जो है जिस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात मतलब 1। जैसे मान लीजिए पहले जो बहुपद है, जो रैखिक बहुपद होता है, उसकी घात तो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ 2x + 3, तो यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है। यहाँ पर 5x लिखा हुआ है, यहाँ पर 5x की घात क्या है, 1 है। यहाँ पर 6x + 7 लिखा हुआ है, तो 6x की घात क्या है, 1 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा द्विघाती बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो जिस जो बहुपद की घात जो है, अगर सबसे बड़ी बहुपद की घात क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, उस बहुपद को बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है। अगर इस टाइप की क्वेश्चन आप कहीं भी देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx और +c = 0। अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है आपको तो कौन सा बहुपद होगा, वो हुआ द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x² + 2x + 3। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या होगा, ये कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघातीय बहुपद होगा। अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद की। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 3 हो। जैसे इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, जो है जिस बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 3 हो उसको जो है त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। तो इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है कि ax³ + bx² + cx + d = 0 है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो एक एग्जांपल दिया गया है 6x³ + 5x² + 2x + 3 = 0। तो इस टाइप के बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्य का अर्थ क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस पे जो है, इस टॉपिक पे ये जान लीजिए क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है बहुपद। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक में, अब बात करते हैं आगे बहुपद का शून्य। शून्य का मतलब होता है कि चर यानी वेरिएबल का वो मान जिसे बहुपद में रखने के बाद जो है पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे मान लीजिए px = लिखा हुआ है
पी एक्स यानी बहुपद को पी एक्स से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स माइनस 4। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब आप सोच कर बताइए कि मैं एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये पूरा 0 बन जाए। तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि एक्स के बराबर अगर हम 4 रख देते हैं, यानी एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो इस पी एक्स का ही जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो चलिए रख के देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू रख देंगे 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो गया? 4 जो है इस बहुपद का शून्य हो जाएगा, मतलब वो मान x का वो मान इसको बहुपद में रखने के बाद पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हमने 4 को जो है x बराबर 4 को रखा बहुपद में, तो ये बहुपद क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो इस 4 को ही क्या कहेंगे? बहुपद का शून्य कहते हैं। तो इसे जो है ज्यामितीय रूप से भी निरूपण कर सकते हैं। किसी भी जो है बहुपद का ग्राफ अगर x एक्सिस को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। 2.1 सॉल्व करेंगे, फिर 2.2 सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे? पहले कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, उसके बाद हम जब इसके प्रश्नावली को जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से भी समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वो टॉपिक जिससे परीक्षा में सवाल पक्का आता ही आता है, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं? चलिए तो समझते हैं। द्विघात बहुपद का मानक मान रूप जो होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका जो है जनरल फॉर्म होता है। तो मान लीजिए कि इस बहुपद के जो है 2 शून्यक हैं। पहला है अल्फा, ठीक है, और दूसरा क्या है? बीटा है। तो इनके बीच की जो दो बहुत ही सुंदर रिश्ते हैं, बहुत ही दो जो है रिलेशन है, वो कौन कौन से रिलेशन है? पहला जो रिलेशन है वो है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, जहाँ पर माइनस बी क्या होता है? वो एक्स का गुणांक होता है। ठीक है, और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और दूसरा जो संबंध है वो है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अगर अल्फा और गुणे बीटा कर देंगे तो सी अपान ए के बराबर आएगा, जहाँ पर सी क्या होता है? यहाँ पे अचर पद होता है और ए क्या है? एक्स का गुणांक है। तो मान लीजिए ये इसका जो है ये 2 संबंध बताते होते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का। ठीक है, ये 2 संबंध होते हैं, एक गुणनफल का, दूसरा योग का। तो एक एग्जाम्पल दिया है, बहुपद लिखो, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात करें और उनके संबंधों की सत्यता की जांच भी करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इस फॉर्मूले पर रख के जो संबंध जो आएगा संबंध से देखेंगे क्या ये जो शून्यक आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद वो बराबर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी सत्यता जांच हो जाती है, तो इससे ये पता चलता है कि वो जो संबंध है वो सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है ऑलरेडी पहले से, तो अगर हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या होगा? ये इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5 होगा। फिर यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं प्लस में तो x प्लस 5 बचता है। फिर इसके शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे, मतलब x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5, दूसरे में आएगा x प्लस 2। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 5 आएगी, सॉरी। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। तो जो शून्यक है इसके अल्फा की वैल्यू आएगी -5 और बीटा की वैल्यू आएगी -2। अब इन दो शून्यक आए हैं अल्फा और बीटा, इसकी जो है सत्यता की जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? तो इसकी जांच करेंगे इस दोनों जो है संबंध दिए गए। पहला जो है शून्यकों का योग इस पे रख के, दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल। अगर दोनों रखते हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, जो तब क्या होगा? वो हम कहेंगे कि हाँ ये शून्य क्या है?
शून्यकों का जो गुणनफल का जो गुणनफल का संबंध है और जो शून्यकों का योग का संबंध है वो सही है। तो चलिए यहाँ पर मैं जांच कर रहा हूँ। तो दिए गए बहुपद को क्या करेंगे, x² + 7x + 10 की तुलना किससे करेंगे, जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल इक्वेशन है क्या है, ax² + bx + c से करने पर हमें क्या मिलता है कि a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 मिलेगी, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। अब क्या करेंगे, ये हमको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू शून्य का मान क्या आया था यहाँ पे, ये देखिए, जो अल्फा की वैल्यू -5 आई थी और बीटा की वैल्यू -2 आई थी। तो यहाँ पर रखेंगे पहले, तो क्या आएगा, -7 आएगा। अब जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। b क्या है, यहाँ पर 7 दिया गया है, तो माइनस भी होता है, तो -7, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या रखेंगे, -7/1 करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर -7 आए। मतलब क्या हो गया, ये जो योग का संबंध है वो सत्य हो गया। मतलब जो योग करने के बाद -7 आ रहा था, ठीक है, उसके बाद में जब उसको फार्मूले पर रखे तब भी -7 आया, तो इससे क्या पता चलता है कि योग का जो संबंध है वो सत्य है। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, मतलब -5 को गुणा करेंगे -2 से, जो कि दोनों शून्य का आए हुए हैं, अल्फा और बीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी 10। फिर इसको सूत्र से करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है ऑलरेडी, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 10/1 करेंगे क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि गुणनफल का भी संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो था अगर जो है द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो उसके लिए अल्फा और बीटा का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर त्रिघात बहुपद के शून्य के बीच में जो है गुणांक, शून्यकों का गुणांकों का में संबंध निकालना हो तो कैसे करेंगे, तब उसके लिए उसका जो समान रूप होता है वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो त्रिघात बहुपद का समान रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है, ठीक है। तो यदि इसके शून्यक जो है अल्फा, बीटा और गामा है तो इनके बीच में निम्न प्रकार के संबंध होंगे। पहला जो संबंध होगा शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो संबंध होगा शून्यकों के गुणनफल का योग। तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस उसके बाद में बीटा इंटू गामा प्लस में फिर उसके बाद गामा इंटू डी है, उसके बाद में इक्वल टू क्या होगा, c/a होगा। फिर तीसरा जो है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो क्या आएगा, -d/a आएगा, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों के और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में आएगा ही नहीं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कि त्रिघात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यकों जो है दिए गए हैं। पहला है 3 है, दूसरा है -1 और तीसरा क्या है, -1/3 है, के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए बहुपद की तुलना करेंगे किससे, ax³ + bx² + cx + d से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 लिखा मैंने। फिर b की वैल्यू क्या है, ठीक है, b की वैल्यू -5 है, यानी b की वैल्यू -5 हो गया। फिर c की वैल्यू क्या है, -11 है, तो c की वैल्यू -11, और d की वैल्यू -3 है, तो d की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। अब क्या करेंगे, शून्यकों की पहचान करेंगे, कैसे होगा, अल्फा का वैल्यू 3 दिया गया है, जो कि शून्यक दिया गया है ऑलरेडी, मुझे शून्यक दिया गया क्या है, 3 है, अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -1/3 है। ये तीनों शून्यक दिए गए हैं, हमको केवल इसके संबंध की जो है सत्यता की जाँच करना है। ऑलरेडी शून्यक दिया गया, अगर शून्यक नहीं दिया होता तो उसको निकालते, ठीक है। उसको निकालने के लिए भी फार्मूला बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 दिया गया है। अब संबंध की जांच करेंगे। सबसे पहला जो संबंध था क्या था, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इस सब को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, और गामा की वैल्यू क्या है, -1/3 है। इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1/3 आएगा। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, यानी 2 3 6, 6 - 1/3 मतलब 5/3 आएगा, ठीक है। तो अब इसका सूत्र से भी निकाल सकते हैं, तो -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। तो क्या करेंगे, माइनस, और b की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या दी गई है, -5 दिया गया है, और
फिर उसके बाद में ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 5/3 देखिए दोनों संबंध क्या आ रहा है, सही आ रहा है। मतलब अगर इसको सॉल्व भी करते हैं तब भी 5/3 आता है, उसके बाद इसका जो संबंध है उस संबंध पे रखते हैं तब भी 5/3 आता है, मतलब संबंध क्या है, सत्य है। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफलों का योग, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का योग। तो क्या क्या रहता है, फार्मूला रहता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा हो जाता है, इज इक्वल टू क्या होगा फिर 3 इंटू -1, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 प्लस 1/3 हो जाएगा, -1 आएगा। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 1/3 आया, ठीक है। फिर इसको और मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12 तो -12 प्लस 1/3 आया। फिर इसमें से एक घटेगा तो क्या होगा, -11/3 आया, ठीक। अब इसको सूत्र से भी देखते हैं, C/A होता है, ठीक है, C/A होता है तो इसका मतलब क्या होगा, C की वैल्यू यहाँ पर दिया गया क्या है, -11, तो C की वैल्यू -11 और A की वैल्यू 3 है, तो इसको अभी क्या आएगा, यहाँ पर -11/3 आया था, यहाँ पर भी -11/3 आया, इसका मतलब क्या होगा, ये भी संबंध क्या होगा, सत्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा। तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू 3 दी गई थी, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 3 दी है, बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा, 3/3 को सब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सूत्र से भी निकाल सकते हैं, d/में होता है, -d/में होता है, तो माइनस और -d की वैल्यू क्या दी गई है, 3 है, तो -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3/3, मतलब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है, ये भी संबंध क्या है, सत्य है। तो ये था कि अगर जो है त्रिघात बहुपद दिया गया तो उसके शून्य कैसे निकालते हैं, तो इस हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शून्यकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद बनाना। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमको क्या दिया रहेगा, इसमें हमको शून्यकों का योग दिया रहेगा और उसका गुणनफल दिया रहेगा, और उसी दोनों चीज़ों से मुझे उस बहुपद को ज्ञात करना है कि उस बहुपद के शून्य ये और गुणनफल और जो है योगफल यही आए थे। तो कैसे आए थे, तो मान लीजिए कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया हो, तो आप बहुपद को सीधे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, या एक क्या है, एक फार्मूला, एक सूत्र है कि के लिखा हुआ है, के उसके बाद ब्रैकेट x² माइनस डिब्बा x प्लस डिब्बा खाली डिब्बा। अब डिब्बा में क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो डिब्बा है इसको क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इसका जो मेन फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब जो योग दिया रहेगा, जो योग दिया रहेगा, शून्य का योग दिया रहेगा उसको यहाँ पर रख देंगे, और जो गुणनफल दिया रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा उसको यहाँ पर रख देंगे। जहाँ पर के क्या है, के एक जो है वास्तविक संख्या है, के की वैल्यू उसी के अनुसार रख देंगे जिस हिसाब से जो है हमको शून्य दिया रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग जो है 1/4 है और गुणनफल क्या है, -1 है। तो यानी शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया, -1 दिया गया, ये ऑलरेडी दिया है। इससे हमको क्या करना है, उस बहुपद को ज्ञात करना है। उस बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूले से। कौन सा फार्मूला था, फार्मूला था कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इससे जो है हम उसका बहुपद निकालेंगे। तो के x² माइनस, अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या दिया गया है, 1/4, तो उसको 1/4 लिख लेंगे। उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है, मतलब शून्यकों का गुणनफल -1, तो -1 लिख देंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के x² माइनस 1/4x -1 हो गया। फिर क्या करेंगे कि के की वैल्यू हम 4 ले लेंगे अगर, तो इस सिंप्लीफाई हो जाएगा और सरल हो जाएगा बहुपद। तो के क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4 फिर ब्रैकेट x² माइनस 1/4x -1 हो गया। फिर उसके बाद में 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 को, तो 4x² हो गया, माइनस यहाँ पर 4 आएगा तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, मतलब -x बचेगा। उसके बाद में यहाँ -4 होगा। तो ये क्या हो गया, इसका बहुपद। तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, उसका जो शून्यक है वो है, पहला है 1/4 और दूसरा है -1, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी मिले कि इसमें जो है दो शून्यक दे दिया गया हो, एक गुणनफल दिया गया हो और दूसरा दिया गया हो योगफल, तो उससे कह रहा होगा कि हाँ द्विघात बहुपद हमको बनाना है। तो इस हिसाब से मतलब इसी फार्मूले से वो बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखिए, चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है
कि यदि शून्यक दिए होने पर अन्य शून्यक ज्ञात करना। मान लीजिए 2 शून्यक दिया है या 1 शून्यक दिया गया है, तो और कह रहा कि और 2 शून्यक बताओ, ठीक है, या और 2 शून्यक निकाल के दिखाओ, 1 शून्यक दिया हो, तो उसको कैसे निकालते हैं, चलिए इस जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। यदि किसी बहुपद के कुछ शून्यक दिए गए हों तो विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके अन्य शून्यक भी ज्ञात किए जा सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम जो है इसका उपयोग करके जो है हम अन्य शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, यदि x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 मतलब 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यक दिए गए। पहला है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको आप सबसे पहले कैसे निकालेंगे इसका अन्य शून्यक, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे इसका। तो गुणनखंड क्या होगा, 2 + 3 और 2 - √3 सॉरी 2 + √3 और 2 - √3 का शून्यक है, 2 शून्यक दिया गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 2 + √3 और x - 2 √3। मतलब समझिए, इस बात को पहले समझिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा है कि एक शून्यक दिखा है कि -2 है, ठीक है, और दूसरा लिखा है -3 है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि x + 3 रहा होगा पहले = 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, x - 2 हो गया होगा और -3 हो गया होगा। और x + 2 रहा होगा पहले, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -2 हो गया होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे दोनों तरफ। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x - 2 + √3 x - 2 - √3, तो x - 2 एक साथ रखेंगे, x - 2 एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा। कौन सा बनेगा, ये फार्मूला बनेगा a² - b²। a² - b² का फार्मूला बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है a + b, उसके बाद में a - b, ठीक है, ये जो है फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर √3 का स्क्वायर, तो √3 का 3 हो जाएगा और x² - 4x + 4 क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, क्या आ गया, x² - 4x + 1 आया। अब इसको क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, यानी इसको हम क्या बोल देंगे, यही है px, ये बहुपद आ गया मेरा। अब इस बहुपद को क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन में जो ये दिया गया था, ये इसी से हम क्या करेंगे, तो और दूसरा जो अन्य जो है शून्यक उसको निकालेंगे इसी से। तो इसको डिवाइड करेंगे इससे जो है शून्यक दे, दोनों शून्यक से जो बहुपद मिला उस बहुपद से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पूरा। सबसे पहले क्या करेंगे, x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x की पावर 4, उसके बाद में 2 यानी 8x², 8x³ 8x³ 4। तो अब जो ये पॉलिनोमियल है, जो ये बहुपद है x² - 4x + 1 को, इसको क्या करेंगे, जो दिया गया बहुपद है उसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ रूल लगाएंगे एल्गोरिथम। x की पावर 4 ये वाला जो दिया गया है बहुपद, इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐसा किस चीज़ से जो मल्टीप्लाई करें कि ये फॉर्म बन जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक टर्म्स को इसमें रिमूव करते जाते हैं। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4, फिर x का जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² 4x³ हो जाएगा माइनस में। उसके बाद में फिर x + 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों रिमूव हो गया, फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 26 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ऐड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 26 से 27x² प्लस उसके बाद 138x, इसको ऐसे मतलब नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद में अगला क्या करें, -2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक फॉर्म बन जाएगा। तो -2x करेंगे मल्टीप्लाई तो -2x³ होगा, फिर प्लस माइनस प्लस 4 दूनी 8x², फिर उसके बाद में -2x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, फिर 27 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 27 और 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -35x²। उसके बाद में ये दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 138 140x, इसके बाद -35 को यहाँ पर लिख लेंगे।
फिर इसके बाद में क्या करेंगे, -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर अगला बढ़ते हैं। अब अन्य शून्यक निकालना है। ये मेरा जो है भागफल बचा x² - 2x - 35, ये इसका भागफल। इसी भागफल से हम जो है अन्य शून्यक को निकाल लेंगे और जो शून्यक हैं। तो x² - 2x - 35 = 0 रख लेंगे। उसके बाद में x² अब इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 होता है, तो 7x + 5x - 35 हो जाएगा, = 0 हो गया। उसके बाद में x - 7 करेंगे, उसके बाद में x + 5 एक ब्रैकेट में, अगर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 एक ब्रैकेट में x + 5 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, x - 7 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर x की वैल्यू जो आएगी 7 आएगी, और दूसरा जो x की वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। तो इसके जो दो शून्य आएंगे वो आएंगे 7 और -5। तो इस प्रकार से जो है हम निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुपद के सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। हमने सीखा कि बहुपद क्या है, उसके प्रकार, शून्यक और सबसे ज़रूरी शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध भी समझा। अब आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल 3 हो तो बहुपद क्या होगा, इसको तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आपके अपने चैनल नीरज गिरी मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के जो जितने भी सारे सवाल हैं उसको जो है इस अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।